आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन टॉपिक पर। पिछली कक्षाओं में हमने एसरेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज और जो सामान्य रूल्स थे उन पर डिस्कस किया था। आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेज यानी आज्ञा सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंसेज आज्ञा सूचक वाक्य। भाई आज्ञा सूचक वाक्य हैं जो उनमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, भाई डायरेक्ट जो स्पीचों से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम किन नियमों का पालन करेंगे। सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे हम भाव के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारी से सैड क्रिया है उसको हम भाव के अनुसार बदलते हैं। सबसे पहले सैड को भावानुसार बदलते हैं। क्या है? जो हमारी सैड क्रिया है उसको हम किसके अनुसार बदलते हैं? वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसे उपदेश या सलाह वाले वाक्यों में सैड को किस में बदलते हैं? एडवाइज्ड में। आदेश वाले वाक्यों में सैड को बदलते हैं ऑर्डर्ड में। प्रार्थना वाले वाक्यों में सैड को बदलते हैं रिक्वेस्टेड में। याचना वाले वाक्यों में सैड को बदलते हैं बैग्ड में। मनाही वाले वाक्यों में सैड को बदलते हैं फॉरबिड में। क्या ध्यान रखना है? यदि मनाही का वाक्य है, यदि सैड को हम फॉरबिड में बदलें तो नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करना है। यदि हम फॉरबिड में न बदले, किसी अन्य भाव के अनुसार बदलें तो फिर नॉट या नेवर का प्रयोग करना है। यदि हमें कोई भाव नजर न आए, साधारण भाव हो, साधारण भाव है तो सैड को बदलते हैं आस्क्ड में। किसमें बदलते हैं? आस्क्ड में। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। फिर लेट, यदि लेट का अर्थ अनुमति है तो लेट को टू लेट में बदलते हैं। क्या है? यदि लेट का अर्थ अनुमति से है तो फिर हम लेट को टू लेट में ही बदलते हैं। क्या है भाई? सैड को रिपोर्टिंग इंपेरेटिव सेंटेंसेज में जो हमारी सैड क्रिया है उसको हम भाव के अनुसार बदलेंगे। भाई जो उपदेश का वाक्य है तो सैड को एडवाइज्ड में,
आदेश का भाव है तो सैड को ऑर्डर्ड में, प्रार्थना का भाव है तो सैड को रिक्वेस्टेड में, याचना का भाव है तो सैड को बेग्ड में, और मनाही का भाव है तो सैड को फॉरवर्ड में बदलते हैं तो नोट या नेवर का प्रयोग नहीं करते। यदि अन्य किसी भाव के अनुसार बदलते हैं तो फिर नोट या नेवर का प्रयोग करते हैं। यदि कोई भाव नजर न आए, साधारण भाव नजर आए, तो फिर सैड को आस्क्ड में बदलते हैं। कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं, और यदि लेट का अर्थ अनुमति है तो लेट को टू लेट में बदलते हैं। यदि लेट का अर्थ सुझाव या प्रस्ताव है तो फिर सैड को किसमें बदलते हैं? सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में बदलते हैं। कंजक्शन क्या है? दैट लगाते हैं। क्या है? यदि लेट का सुझाव या प्रस्ताव है तो सैड को भी सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। लेटस को हम कैसे बदलते हैं? लेटस को यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं तो लेटस को हम बदलते हैं वी शुड में। किसमें बदलते हैं? वी शुड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं तो लेटस को यू शुड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में न कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है न कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो फिर हम लेटस को दे शुड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं तो लेटस को दे शुड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? दे शुड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है तो लेटस को वी शुड में बदलते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है तो लेटस को यू शुड में बदलते हैं, और यदि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है तो लेटस को दे शुड में बदलते हैं। पहले देखेंगे वे फर्स्ट पर्सन के है तो वी शुड, यानी फर्स्ट का कोई प्रोनाउन नहीं है, न सब्जेक्ट है न ऑब्जेक्ट है, फिर
देखेंगे भाई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो नहीं है, यदि सेकंड का तो फिर यूज शुड। मान लो रिपोर्टिंग वर्ब में न कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है न कोई सेकंड का है, फिर है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो उसे दे शुड में बदलते हैं। जैसे he said to me work hard, उसने मुझसे कहा कि कठिन परिश्रम करो। कैसा भाव है? उपदेश, सलाह। he advised me to work hard, उसने मुझे कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। द हेडमास्टर said to the peon ring the bell, भाई मुख्याध्यापक ने चपड़ासी से कहा कि घंटे बजाओ। क्या है? आदेश दिया है। द हेडमास्टर ordered the peon to ring the bell. The headmaster ordered the peon to ring the bell. I said to him, please help me. I क्या है? प्रार्थना है। I requested him to help me. me को I के अनुसार me ही बनेगा। I requested him to help me. The teacher said to the boys, don't waste your time. भाई अध्यापक ने लड़कों से कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो क्या है? यदि मनाही सेड को बदले फॉरवर्ड, जैसे द टीचर forbade the boys to waste your को बदलेंगे द बॉयज के अनुसार their time. The teacher forbade the boys to waste their time. यदि हम सैड को अन्य भाव के अनुसार बदलें, जैसे या इस तरह भी बदल सकते इस वाक्य को, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, फिर क्या है? फिर लगाएंगे नोट, नॉट टू वेस्ट देयर टाइम,
द टीचर एडवाइज द बॉय नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। जैसे आई सेड टू हिम ओपन द डोर। मैंने उससे कहा कि दरवाजा खोलो। क्या है? एक साधारण भाव। आई आस्क्ड हिम टू ओपन द डोर। क्या ध्यान रखना है भाई, सेड को तो भाव के अनुसार बदलना, फिर कंजक्शन टू लगाना है। अन्य जो नियम हमारे सामान्य नियम थे जो पहली कक्षा में किए थे वो ही लागू रहेंगे। जैसे he said to me let me go। उसने मुझसे कहा कि मुझे जाने दो, यानी इस लेट किसके लिए है? अनुमति के लिए। तो क्या होगा? he asked me, यानी साधारण भाव है, me to let me बदलेगा he के अनुसार, him go। he asked me to let him go। यदि यही वाक्य इस तरह है, he said to me let us go for a walk। उसने मुझसे कहा कि आओ सैर के लिए चले। तो इधर क्या है? सुझाव है, प्रस्ताव है। तो क्या होगा? he suggested me या proposed me, कंजक्शन फिर दैट, फिर let us। देखो क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फिर इसको बदलेंगे we should में। we should go for a walk। यदि me की जगह है, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन न होता, सेकंड का होता, फिर यू शुड होता। यदि न फर्स्ट का न सेकंड का होता तो फिर क्या होता? दे शुड होता। तो आज की कक्षा में हमने क्या? इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञा सूचक वाक्यों में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। भाई डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले तो हम क्या ध्यान रखेंगे भी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको, उसकी क्रिया है जो सेड, उसको हमने वाक्य के भाव के अनुसार बदलना है। भाई जैसा वाक्य का भाव है उसी अनुसार बदलना है। जैसे उपदेश का भाव है तो सेड को एडवाइज्ड में, आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड में, प्रार्थना का भाव है तो रिक्वेस्टेड में, याचना का भाव है तो बेग्ड में, मनाही का भाव है तो फॉरवर्ड में, और साधारण भाव है तो आस्क्ड में। फिर कंजक्शन क्या लगाना है? टू लगाना है। फिर लेट, भाई लेट के वाक्य को हम दो प्रकार से बदलेंगे। यदि लेट का अर्थ अनुमति से है तो फिर हम टू लेट लगाएंगे और वाक्य जैसे पहले बदलते थे वैसे ही बदलेंगे। यदि वाक्य लेट अस यानी वाक्य का अर्थ सुझाव या प्रस्ताव से है तो फिर हम सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। लेट अस को हम फिर यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड में बदलते हैं, यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है सेकंड पर्सन है तो यू शुड में बदलते हैं, यदि ये दोनों नहीं है थर्ड पर्सन है तो दे शुड में बदलते हैं। धन्यवाद बच्चों।